हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन। फिर हमने देखा था कि रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप लास्ट वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। थोड़ा थोड़ा भी मैं बता देती हूँ। रियल वैल्यूड फंक्शन वो होता है जहाँ हम सिर्फ रेंज की बात करते हैं, और रियल फंक्शन वो होता है जहाँ हम डोमेन और रेंज दोनों की बात करते हैं। जब ये दोनों रियल नंबर के सेट या सबसेट आ जाए तो हम उसको रियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आज करेंगे हम डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन। मैथमेटिकली जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, एक तो हमारे पास डोमेन होता है, एक हमारे पास कोडोमेन होता है, और फिर क्या होता है, एक हमारे पास रेंज होता है। रेंज क्या होता है? इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन डोमेन। या तो हम उन्हें जनरल फार्मूला से करते हैं, या 1 वेन डायग्राम से कर लें, या कैसे भी कर लें। ठीक है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि रियल फंक्शन का डोमेन और उसकी रेंज जब रियल नंबर के ही सबसेट देंगी या रियल नंबर का ही सेट देगी, तभी वो रियल फंक्शन होगा। तो उसके डोमेन भी, ऑब्वियस बात है, उसका जो डोमेन है वो भी रियल नंबर पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें जो रियल फंक्शन f(x) दिया होगा डोमेन पर, उन सभी का जो रियल नंबर है, जो उनका सबसेट आएगा, वो भी रियल नंबर का ही सबसेट होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन ऑफिशियली क्या गिवन होती है। द डोमेन ऑफ f(x) इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर ऑफ फॉर विच f(x) इज़ मीनिंगफुल। वही कि इसका डोमेन है वो एक रियल नंबर का ही सेट होना चाहिए। तो देखिए बाय एग्जांपल हम करते हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हमें डिनोमिनेटर में जो चीज़ गिवन होगी वो कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं आएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे x+2 है, दैट मीन x इज़ नेवर इक्वल टू 2। क्योंकि अगर यहाँ पे नीचे जीरो आ गया, अगर यहाँ पे नीचे जीरो हो गया तो वो क्या होता है? अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यही चीज़ करनी पड़ेगी हमें। f(x) क्या गिवन है हमें? सॉल्यूशन देखिए इसका, f(x) है 1/x+2। यहाँ से देखिए क्लियरली f(x) अज्यूम रियल वैल्यूज़ फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए जो x पे सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा? x+2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2 ना। तो अब देखिए जब हम x इज़ इक्वल टू -2 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो आ गया तो वो अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। सो यहाँ इसका कहने का मीनिंग सिर्फ यही है कि x नेवर बी इक्वल टू -2। तो अब यहाँ से देखिए ये जो आपकी वैल्यू आई है x की, जो इज़ नॉट इक्वल टू -2 है, तो यहाँ से डोमेन क्या होगा? डोमेन तो रियल नंबर पे ही जा रहा है। ठीक है, रियल नंबर पे तो डोमेन जा रहा है, पर सिर्फ वो 2 पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर में से जब हम 2 को ही निकाल देंगे, नंबर 2 को निकाल देंगे, तो इसका वो डोमेन बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि f(x) इज़ इक्वल टू x-1/x-3। देखिए वही चीज़ है कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन क्या होता है, या रैशनल नंबर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रैशनल नंबर क्या होता है? px/qx, वेयर qx इज़ नॉट इक्वल टू 0। qx इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये आपके पास एक रैशनल फंक्शन आ गया। यहाँ से साफ है कि रैशनल नंबर आपका ये है।
तो अब देखिए हम क्या लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, डोमेन में डोमेन ऑफ f क्या होगा यहाँ से कि रियल नंबर का सेट तो होगा पर उसमें 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 3 आ गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो दिस इज़ इट्स डोमेन। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट फिर देखते हैं हम, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ देखिए हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5y एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस में 4। ये भी एक रैशनल फंक्शन है, तो हम यहाँ से ये टर्म लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसके जो फैक्टर बनाएंगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन x इज इक्वल टू 4 एंड 1 आ गया, यानी कि x फंक्शन है वो 4 और 1 पे, इसका जो डोमेन है वो 1 और 4 पे नहीं आना चाहिए, इसका मीनिंग ही ये है। तो यहाँ से इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ f रियल नंबर में से जब हम 1 और 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इसकी डोमेन आ गई। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2। हमेशा एक चीज़ को याद रखना, जब भी रूट में जो वैल्यू आ जाएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर वो नेगेटिव पे जाती है तो वो आपकी इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वो रियल फंक्शन नहीं आएगा, वो आपका एक तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा। यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, रियल फंक्शन प्लस इमेजिनरी। सो जब भी रूट की कोई भी डोमेन निकालनी आ जाए, रेंज निकालनी आ जाए, वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। इस बात को हमेशा माइंड में रखना। तो यहाँ से देखो क्लियरली, एफ एक्स अज्यूम रियल वैल्यूज़, जो एफ एक्स है वो रियल वैल्यूज़ को ही अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें रियल फंक्शन पे ही निकालना है डोमेन। तो यहाँ से देखो x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब देखिए इसने कहा है कि इसकी डोमेन क्या होगी, यानी कि x क्या है, x किससे बिलोंग करेगा, -2 टू इन्फिनिटी। यानी कि आप नंबर लाइन से समझिए, सॉरी -2 नहीं, +2 टू इन्फिनिटी, 0 2, ये इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी। यानी कि जो इसका रियल फंक्शन होगा वो 2 से स्टार्ट होकर हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, वो इक्वल टू 2 एंड अप टू इन्फिनिटी होगा। तो ये इसकी डोमेन हो गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस रूट एक्स। अब देखिए ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता नीचे वाला, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू को सिर्फ ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो सकती है। हम इसको लेस देन नहीं ले सकते और ना इक्वल टू 0 ले सकते। हमेशा इसको जब भी रूट में वैल्यू आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x इज़ लेस देन 1। x अब किससे बिलोंग कर गया, x बिलोंग कर गया -इन्फिनिटी टू 1 से। अब देखिए रियल नंबर में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, चाहे वो आपका पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। तो यहाँ से आपका डोमेन क्या आ गया, डोमेन ऑफ f इज़ -इन्फिनिटी टू 1, ठीक है। नंबर लाइन पे देखिए 0 इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी 1। अब यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के फंक्शन इसमें आ गए जो 1 के बिल्कुल यहाँ से हो सकता है, पर वो 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 1 के इक्वल आते ही ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कोई भी पॉइंट आ सकता है पर वो 1 नहीं
होगा, 1 से वो थोड़ा कम होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि रूट में हम कैसे निकालते हैं। रूट में ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर ऊपर है तो हम उसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेंगे, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेते हैं, क्योंकि रूट इज़ ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। तो देखिए हमें ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1। यहाँ से देखिए क्लियर है, जब भी हम न्यूमिनेटर की बात करते हैं वो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 होता है, और जब भी हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं वो ऑलवेज, सॉरी यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यू लेते हैं, स्क्वेयर नहीं लेते, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से क्या आ गया, जब मैं अगर x को पॉजिटिव कर दूँगी, जब साइन चेंज होते हैं तो जो ये आपका ग्रेटर देन होता है वो लेस देन होता है, और जो लेस देन हो जाता है वो ग्रेटर देन हो जाता है। ये आपको लीनियर इनक्वालिटी में समझ में आएगा। और यहाँ से देखिए x माइनस 1 यानी कि a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर क्या होता है, x माइनस 1 x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4। इसका मतलब कि x किससे बिलोंग कर रहा है। अब देखिए लेस देन एंड इक्वल टू 4 यानी कि 4 से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 4, और यहाँ से x किससे बिलोंग कर रहा है, x क्या आ गया, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ से x इज़ ग्रेटर देन 1 और x इज़ लेस देन माइनस 1। तो यहाँ से देखिए x इज़ ग्रेटर देन 1 और x इज़ लेस देन माइनस 1, क्या बन रहा है। अब यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, और अब ये नंबर लाइन से देखो, ये होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव एंड 4। देखो इसने कहा है कि 4 तो है, 4 से इस साइड के एलिमेंट लेने हैं, 4 से हमें ये एलिमेंट लेने, यानी कि 4 से बड़े एलिमेंट है ही नहीं इसके डोमेन में, तो यहाँ से 4 तो है ही। अब देखिए इसने कह दिया कि x ग्रेटर देन 1 यानी कि यहाँ से तो ये ग्रेटर है और लेस देन 1, और यहाँ से ये लेस देन है, यानी कि हमें जो ये वैल्यू है -1 से 1 ये नहीं लेनी। तो यहाँ पे इसका कॉमन क्या आ जाएगा, इसका डोमेन क्या होगा, यहाँ पे डोमेन ऑफ f माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to 4। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन। रेंज को फाइंड करने के लिए हमेशा 4 स्टेप ध्यान रखने होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, जो आपका फंक्शन होता है हम उसे पुट कर देते हैं y, ठीक है, y को हमने पुट कर दिया fx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सोल्व द इक्वेशन y इज इक्वल टू fx फॉर x इन टर्म ऑफ y, यानी कि जहाँ x है हम वो y कर देंगे, जहाँ y है वहाँ x कर देंगे। ये इसकी एक सिंपल इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो फंक्शन है x की टर्म में, अब y की टर्म में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द वैल्यूज़ ऑफ x, यानी कि x इज़ इक्वल टू fy, ये क्या होने चाहिए, सभी ये रियल होने चाहिए, किस में, इन द डोमेन ऑफ f। x जो फंक्शन था x की टर्म में, ठीक है, x की टर्म में होता है। अब y की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी कि y की जैसे डोमेन निकालते थे वैसे ही हम अब x की डोमेन से हम रेंज निकालेंगे। तो y की जैसे हम डोमेन निकालते हैं जस्ट लाइक, ठीक है, वैसे ही अब हम x की निकालेंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या होता है, एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ द डिफाइंड फंक्शन दैट इज़ रेंज ऑफ f। जो हमारी y की वैल्यू आती है
उसको देखते हैं और एक्चुअल फंक्शन को देखते हैं, उसके बाद एलिमिनेट करते हैं और जो बचता है वो रेंज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल से ये ज़्यादा समझ में आएगा, बट ये 4 स्टेप याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स, एक्स माइनस 4/3 माइनस एक्स। अब फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें एक्स को, एफ एक्स को वाई पुट करना है, यानी कि मैं यहाँ से वाई को एक्स माइनस 3 माइनस एक्स कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं और जो एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है वो रेंज होती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेप हमें क्या करना होता है, x को y की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जब हम x को y की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। यहाँ से देखिए 3y प्लस 4 एक्स प्लस वाई एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3y प्लस 4 एक्स कॉमन 1 प्लस 5। अब देखिए यहाँ से x है वो y की टर्म में आ गया है, हमारे पास ये आ गया। जैसे सिंपल हमने डोमेन में किया था वही चीज़ करनी है। अब x को y की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है हमने। थर्ड स्टेप क्या था, अब x जो है, जो y की वैल्यू पर x डिफाइन है, डोमेन की तरह लेंगे अब इसको हम, जैसे हम अभी पीछे करके आए थे। ठीक है, सेम अब हम इस टर्म को डोमेन की तरह लेंगे। ठीक है, इस टर्म को, y की टर्म को हम डोमेन की तरह लेंगे, जहाँ कि हमने डोमेन ऑफ अ फंक्शन में क्या किया था, x की टर्म को लिया था। अब हम y की टर्म को लेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि जैसे हमने डोमेन में किया था वैसे ही नीचे वाली वैल्यू कभी भी ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल होगी तो वो अनडिफाइंड होगी, यानी कि वो नॉट डिफाइंड होगी। तो यानी कि 1 प्लस वाई कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि y कभी भी -1 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ से सेम इसकी रेंज क्या होगी, जैसे आपने डोमेन निकाला था, रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से जब हम 1 को निकाल देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, फोर्थ स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो एफ एक्स फंक्शन आपको दिया है और जो रेंज आई है आपकी, ठीक है, उन्हें देखिए, रेंज भी आपकी रियल नंबर पे है और यहाँ पे आपका डोमेन भी रियल नंबर पे है। ठीक है, उन्हें आराम से देखिए। अब देखो रेंज सेटिस्फाई हो रहा है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है रेंज रियल नंबर पे सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों में रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी रियल नंबर आ रहा है और यहाँ पे भी रियल नंबर आ रहा है, तो यह डिफाइन हो रहा है कि रेंज ऑफ फंक्शन ये आ गया। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट स्टेप हम फंक्शन को y पुट करते हैं, सेकंड हम x टर्म को y में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर एज इट इज़ जैसे हमने डोमेन निकाला था वैसे हम y की फंक्शन पे डोमेन की वैल्यू निकालते हैं। वही नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, अगर वो 0 के इक्वल होगी तो वो नॉट डिफाइंड आ जाएगी। फिर वहाँ से जो आपका रियल नंबर में वैल्यू आ रही है हम उसको पुट कर देंगे। दिस इज़ योर रेंज। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या पुट करते हैं, y पुट करते हैं। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, अब हम देखिए रूट है नीचे, हमें रूट को ख़त्म करना है, ये लगा लो, क्योंकि हमें सेकंड स्टेप में y की टर्म में लेके आना है x को, तो उसके लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड फॉर सेकंड स्टेप, वी गेट क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए वाई स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 5y आ जाएगा, सॉरी वाई स्क्वेयर ही होगा ना, ये भी 5y स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर
यहाँ से क्या आ जाएगा, अब x की टर्म आ गई वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि y की वैल्यू डिफाइन हो रही है x की वैल्यू पे। सो अब इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि वैल्यू तो रूट में ही है, वैल्यू तो रूट में ही है, तो y इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, यानी कि y बिलोंग करेगा 0 से बड़ी वैल्यूज़ अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि रूट में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो नंबर और एफेक्ट्स भी आपका पॉजिटिव ही नंबर आएगा, जो रियल नंबर आता है रूट में वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे y है, ठीक है, वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से तो करेगा, बट उसमें सिर्फ 0 नहीं आनी चाहिए और सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और इरेशनल नंबर आपके रूट्स में भी होता है और रूट्स हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इरेशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा आपको, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज होगी 0 टू इन्फिनिटी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि रेंज कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हम डोमेन और रेंज दोनों निकालते हैं जो हमें गिवन फंक्शन है, ठीक है। हमें क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोमेन के लिए देखेंगे। डोमेन के लिए हम क्या देखते हैं, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3। हम क्या देखते हैं डोमेन में कि जो ये नीचे वाली वैल्यू है ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये 0 किस पे नहीं होगी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3। जब x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी डोमेन क्या आ गई, क्लियर है। जब हम रियल में से 3 को निकाल देंगे तो इसकी डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज क्या आएगी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज के लिए हम क्या करते हैं, जो आपको गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वेयर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, इसको हम y पुट करते हैं। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को x माइनस 3 एक्स प्लस 3 लिख सकती हूँ, बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई है। यहाँ से ये कट हो गया, ऊपर क्या आ गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। अब देखो साफ है कि x कभी भी 3 तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि हम डोमेन मेकर क्या है, रेंज का मतलब ही क्या होता है, जब हम x की टर्म को y में कन्वर्ट कर दें और सेम एज इट इज़ वैसे ही प्रूव कर दें जैसे हम डोमेन करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वही आपकी रेंज होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ है कि x कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मान लो x 3 के इक्वल है तो y की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि y कभी भी 6 पे डिफाइन नहीं होगा। अगर 6 वैल्यू आती है तो वो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्लियर है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, या इसको ऐसे कर दो x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी करो। तो यहाँ से आपकी जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी, रियल में से जब हम 6 माइनस कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम शायद इंजेक्टिव बाइजेक्टिव ये करेंगे या इन्हीं के कुछ एग्जांपल्स और करेंगे, रेंज एंड डोमेन की, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस